यवतमाल में कृषि इनपुट विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। करीब 85,000 कृषि केंद्र संचालक लिंकिंग व्यवस्था के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, जिससे बीज, खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। यवतमाल समेत पूरे महाराष्ट्र में कृषि इनपुट विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। राज्य भर के लगभग 85,000 कृषि केंद्र संचालक इस आंदोलन में शामिल है। विक्रेताओं का आरोप है कि बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की बिक्री में कंपनियों द्वारा लिंकिंग प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे उन्हें जबरन कुछ उत्पाद लेने के लिए बाध्य किया जाता है। पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को लेकर सरकार से मांग की जा रही थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके अलावा अप्रमाणित HTBT कपास बीजों पर रोक लगाने और साथ ही पोर्टल की अनिवार्यता खत्म करने की भी मांग की जा रही है। विक्रेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी, जिससे किसानों को जरूरी कृषि सामग्री मिलने में दिक्कत हो सकती है। पासून मावदा संघटनेमार्फत शासनाचा वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे। आमच्या काही प्रमुख मागण्या या ठिकाणी आम्ही इथे शासनाच्या दरबारी मांडलेल्या आहेत। त्या मागण्यांपैकी एक प्रमुख मागणी अशी आहे की खतांवरील लिंकिंग ताबडतोब बंद झालं पाहिजे। परराज्यातून येणारं HTBT बियाणं इथे ताबडतोब थांबवलं गेलं पाहिजे। ते बियाणं विकणाऱ्या दलालांवर कठोरात कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे। त्यामधून शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवली गेली पाहिजे। तसेच कीटकनाशकांचे जे सॅम्पलिंग आहे त्याच्यासाठी कुठल्याही विक्रेत्यांना दोषी धरण्यात येऊ नये। तो संपूर्णपणे पॅकबंद आणून पॅकबंद विक्री करणारा हा विक्रेता असतो। त्याच्यासाठी फक्त कंपन्यांनाच दोषी पकडावे। तशाच सोबत साथी पोर्टल जे आहे ते अतिशय वापरण्यासाठी विक्रेत्यांना अतिशय क्लिष्ट असून ते फक्त कंपनीपर्यंतच मर्यादित ठेवावे। कुठल्याही विक्रेत्यांना त्याचा वापरण्यासाठी जबरदस्ती केल्या जाऊ नये। त्याचप्रकारे खत जे आहे खताच्या बाबतीत FOR पद्धतीने विक्रेत्यांना ते खत देण्यात यावे, जेणेकरून त्या खताच्या भाड्याचा जो बोजा आहे तो विक्रेत्यांवर किंवा शेतकऱ्यांवर येणार नाही। अशा प्रकारे इतरही आणखी आमच्या मागण्या आम्ही शासनादरबारी मांडलेल्या आहेत आणि त्यासाठी आजपासून आम्ही बेमुदत बंद संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करतो आहे।